इवेंट को क्रिएट करेंगे और इवेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक। आज का जो हमारा कोर्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है। आज के इस कोर्स के अंदर मैं आपको इवेंट्स क्रिएट करना सिखाऊंगा कि हम अपने इवेंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लिंक्डइन के ऊपर भी हमने अपना इवेंट्स क्रिएट किया, फेसबुक ऐड के ऊपर भी फेसबुक के ऊपर भी हमने अपना इवेंट्स क्रिएट किया था और मच मोर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उनके ऊपर हमने अपना इवेंट्स वगैरह क्रिएट किया। इवेंट्स मुख्तलिफ आप बोल सकती हैं कि जैसे कि हर तरह की इवेंट्स होती हैं, डिफरेंट इवेंट्स होती हैं, इंडिविजुअल से होती हैं। इन इवेंट को इंडिविजुअल भी बोला जाता है और आप डिफरेंट कैटेगरी के अंदर भी आप इसको क्रिएट कर सकती हैं। हर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी बता रहा हूँ कि इवेंट्स जो होती हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि आप किसी को इनवाइट करना चाह रहे हो, चाहे आप अपना न्यू शॉपिंग मॉल ओपन कर रहे हो, चाहे आप अपना न्यू बिजनेस ओपन कर रहे हो, चाहे आप अपना न्यू हाउस लिया है, किसी को इनवाइट करने वाले हैं तो उसको इवेंट बोलते हैं। जब आप अपनी प्रोडक्ट को दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, यानी आप अपनी सर्विसेज को दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो इवेंट्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उनको इनवाइट करने के लिए। तो इवेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो आज मैं आपको A to Z इंशाल्लाह बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि गूगल एनालिटिक्स के ऊपर जितनी भी ऑडियंस होती है ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रिगर होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये वर्किंग करती है। इवेंट्स क्रिएट करने के लिए आपने एडमिन के अंदर आ जाना है। जब आप एडमिन के अंदर आएंगे देन आपने यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डाटा डिस्प्ले का। यहाँ पर इवेंट्स है, इवेंट की है, ऑडियंस है, कैंपेन्स है, सेगमेंट्स है, ठीक है। ये सारी मच मोर यहाँ पर आपको डिटेल्स वगैरह नजर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा इवेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जब इवेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा था, हमारा फ्लो था, वो उसने ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया। जैसे कि फर्स्ट विजिटर है, पेज व्यू है, ऑफ सेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इवेंट्स क्रिएट करने के लिए, अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये काउंट हो रही है। 8 ऑडियंस हमारे पास आई थी, 8 तरह की ऑडियंस थी हमारे पास आई, यूजर भी 8 है और इसके अलावा आप यहाँ पर चेक कर सकती हैं, ठीक है। इवेंट्स क्रिएट करने के लिए आपने क्रिएट इवेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट इवेंट के ऊपर क्लिक करेंगे देन आपने फिर से यहाँ पर जो है इवेंट क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर इवेंट लिखना है, डैश जो होती है ये आप जो देख रही हैं इसी के रिलेटिव आपने इवेंट क्रिएट करना है। अब इवेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकती हैं कि आप किसके ऊपर यानी अपनी ऑडियंस को लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं लीड जनरेशन करना चाह रहा हूँ। लीड्स मैंने आपको बताया था कि लीड्स जो होती है कि फॉर्म की शक्ल में होती हैं, जिसमें आपका फर्स्ट नेम होता है। मिसाल के तौर पे ये आपका फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस और सेकंड पे जो 4th नंबर पे होगा वो आपका मोबाइल नंबर होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने अक्सर देखा होगा कि वो यहाँ पर वहाँ पर जो है सबमिट का ऑप्शन भी आता है, ठीक है। तो इवेंट्स लीड जनरेट होती है वो फॉर्म की शक्ल में होती है। अब हमने इवेंट्स के लिए लीड जनरेट तो कर ली, करने के बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अपने पेज का व्यू मैं दूँ कि मेरे कोई बंदा आए वो पेज विजिट करे, तो मैं पेज का व्यू भी लगा सकता हूँ और पेज लोकेशन लगाऊंगा। अब पेज लोकेशन लगाने के लिए वो कह रहा है कि आप अपनी ऑडियंस को किस पेज के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि मैं अपनी ऑडियंस को, ठीक है, थैंक यू पेज के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूं या कंटेंट पेज के अंदर जो है लेके जाना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पर भी सर्च कर लेता हूं गॉर्डन्स एंड ब्लाइंड। ये गॉर्डन्स एंड ब्लाइंड की वेबसाइट है, मैं इसे ओपन करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं इसके कंटेंट पेज के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। ये कंटेंट पेज के अंदर आने के बाद मैं सिंपल सा इतना सा एरिया जो है ये कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जो है लगा दूंगा, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। आप चाहे तो कंप्लीट उस एरिया को कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि ये कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर टोटल डाल देता हूँ, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। वो कह रहा है कि आप यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर लगाना चाह रहे हैं या कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं कंटेनर लगाऊंगा। आपको पता है कि ऑडियंस होती है ना वो इक्वल नहीं होती, डिफरेंट ऑडियंस होती है, तो उसके लिए मैं कंटेनर यूज़ करूँगा। कंटेनर यूज़ करने के बाद अगर आप इसके अलावा भी कोई
एक बनाना चाह रहे हैं, इवेंट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे, चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको दोबारा फिर से एक और इवेंट्स जो है वो भी क्रिएट करना सिखाऊंगा। ये मैंने लगा दिया था कंटेंट पेज का, ठीक है, ये वाला जो कंटेंट पेज है इसका मैंने इवेंट्स लगा दिया। लगाने के बाद नीचे से स्क्रॉल करते हैं जी, यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक है, नीचे कुछ नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देखें कि हमने जो अपनी लीड जनरेशन के लिए इवेंट्स क्रिएट किया था, पेज की लोकेशन कार्ड्स एंड ब्लाइंड, ठीक है, और इसके अलावा उसका कंटेंट पेज आ गया। मैं कहता हूँ कि मैं इसके एक होम का जो है इवेंट्स क्रिएट करता हूँ, इसके मैं लिंक को कॉपी करता हूँ। ये मैंने लिंक कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दोबारा फिर से मैं यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ, या मैं कहता हूँ कि परचेजिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, या परचेजिंग का आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये हमारी नॉर्मल वेबसाइट है, यहाँ पर परचेजिंग का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वेबसाइट है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मैं इसके होम पेज का लगा देता हूँ। होम पेज के ऊपर मैं इवेंट्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, शॉपिंग इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, विश लिस्ट दे सकता हूँ, या चेकअप दे सकता हूँ, या इसके अलावा आप मच मोर सेटिंग जो है आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं पेज व्यू कर लेता हूँ। पेज रिव्यू करने के बाद मैं यहाँ पर इवेंट का नेम लिखूंगा। अब डिफरेंट इवेंट्स हैं, आप इनमें से कोई भी जो है इवेंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर हमने लगाया था होम पेज लगाया, और यहाँ पर आइटम कैटेगरी लगा लेता हूँ, और उसके बाद जो है ऑपरेटर जो है वो भी मैं कंटेनर ही रखूँगा, ठीक है। और इसके अलावा वैल्यू जो है मैं उसका जो होम पेज का जो यूआरएल है, लिंक जो है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं पेज व्यू का एक हमारे पास इवेंट्स क्रिएट हो गया, और दूसरा लीड जनरेशन का इवेंट जो है हमारे पास वो क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हमारे जो इवेंट्स है ये हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। मैं यहाँ पर रिफ्रेश भी करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। इवेंट्स मैंने आपको क्रिएट करना बता दिया, पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको डिटेल के साथ चीज़ें बताती थी, इस लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको इवेंट्स वगैरह क्रिएट करना बता दिया, और मच मोर जितनी भी सेटिंग थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था। लेक्चर एंड करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन का बटन और लाल में प्रेस किया करें, ताकि आने वाले जितने भी न्यू नोटिफिकेशन होंगे या न्यू कोर्सेज होंगे उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।